बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जहाद बिल सैफ से क्या मुराद है? जहाद बिल सैफ कब वाजिब होता है? जंगे बदर की वजह क्या थी? जिहाद बिल सैफ। जिहाद बिल सैफ का मायने तलवार के ज़रिए जिहाद करना है और दुश्मन इस्लाम का कत्ल करना है। जनाब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की इस कदर कामिल हस्ती हैं कि आपकी तलवार से इस कदर इस्लाम को नफ़ा पहुंचा कि हर जंग में आपने शुजाअत का मुज़ाहरा फरमाया। यहाँ तक कि जंग अहज़ाब के रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली की एक ज़रबत जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। इससे साबित हुआ कि जनाब अली अलैहिस्सलाम का जिहाद अल्लाह के नज़दीक किस कदर पसंदीदा है कि इंसानों और जिन्नों की इबादतों का वज़न किया जाए तो वो एक ज़रबत से मफजूल व कमतर नज़र आती हैं, क्योंकि वो एक ज़रबत दीन इस्लाम की बुनियाद व बका में कारगर नज़र आती है। तो जिसकी एक ज़रबत की इतनी फजीलत है, उसके आखिरी लख्ते जिगर के साथ नुसरत दीन के लिए चलाई गई ज़रबत की कितनी अहमियत होगी। 313 वो नासरीन जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद करते हुए दीन इस्लाम, अदल इलाही और हुकूमत इलाहिया को कायम करेंगे। जिहाद बिल सैफ उस वक्त हो सकता है कि जब कुफ़ार व मुनाफिकीन सामने ललकारने आ जाएं। जिहाद असगर इमाम वक्त की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं होता, यानी इस जिहाद के लिए इमाम वक्त का हुक्म अहम होता है, क्योंकि जिहाद असगर हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुक्म से होता है, जहाँ पर अपने दिफा या कुफ़ार व मुनाफिकीन के साथ जंग करना वाजिब हो जाए, वहाँ जिहाद बिल सैफ जायज़ हो जाता है। इस्लाम की पहली जंग जो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान हुई वो जंग बदर थी, जिसमें मुसलमानों की क़यादत खुद रसूल पाक ने फरमाई, और ये जंग इस्लाम की बुनियादी हकीकत और शान व शौकत के हवाले से इंतहाई अहम थी। इस जंग को बदरुल उज़्मा, बदरुल कुबरा और बदरुल कत्ताल भी कहते हैं। ये जंग तारीख़ी लिहाज से 19 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में पेश आई। इस जंग में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद 313 थी, जो रसूलुल्लाह के हुक्म से जिहाद बिल सैफ कर रहे थे। इब्ने अब्बास कहते हैं, बेशक रसूल ने जंग बदर में अलम मौला अली के हाथ में दिया। उस वक्त आपका ज़हरी सन 30 बरस का था। बदर मक्का और मदीना के दरमियान एक वसी इलाका है। इस इलाके में बहुत सारे कुएं खोदे गए थे। इस इलाके को बदर इसलिए कहते हैं कि कबीले गफ़ार के एक शख्स जिसका नाम बदर था, उसने अपने नाम से यहाँ कुआं खोदा था। जंग बदर में मुसलमानों को इसने जिहाद मिलने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कुफ़ार और कुरैश ने मुहाजिर मुसलमानों के घर और माल और दौलत पर कब्ज़ा कर लिया था और वो सब हिजरत करके मदीना आए। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह हज आयत 39, जिन लोगों पर जुल्म किया गया उन्हें दिफा करने और लड़ने की इजाज़त है, बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर कादिर है। इस आयत करीमा से साबित हुआ कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुफ़ार के ख़िलाफ़ अपने दिफा के साथ जिहाद बिल सैफ की इजाज़त दी और अपनी इमदाद का यकीन दिलाया। कुफ़ार के काफ़िले मक्का से मदीना के रास्ते शाम की तरफ जाते थे और चंद माह गुजरने के बाद खबर मिली कि अबू सुफियान 30-40 अफराद के साथ एक तिजारती काफ़िला लेकर आ रहा है, जिसमें 1000 ऊँटों पर तिजारती माल रखा हुआ है। ये खबर जब रसूलुल्लाह को मिली तो आपने हुक्म दिया कि इनके माल व असबाब पर कब्जा करने के लिए मदीना से निकल पड़ो, शायद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई राह निकाल दे।
असहाब रसूल ने यह तय किया कि नबी अकरम के साथ मदीने से निकल जाएं, ताकि इस तरह कुरैश के तिजारती काफिले का रास्ता बंद कर दें और उनका माल पकड़ लें, जिस तरह उन्होंने हमारा माल गस्ब किया है। और यह वाक़या सबसे बड़ी जंग बदर होने का सबब हुआ। लेकिन अबू सुफियान काफिले के हमरा एक गैर मारूफ रास्ते से मक्का की तरफ रवाना हो गया, जबकि कुफार कुरैश 950 जंगजू आदमियों के साथ मक्का से इस इरादे से चले कि रास्ते में अबू सुफियान के साथ मिल जाएंगे और इस तरह मुसलमान दोनों तरफ से दुश्मनों के दरमियान घिर जाएंगे। इस जंग में कुफार के 70 नामवर बहादुर मारे गए, जिसके बारे में एक राय ये बताई जाती है कि निस्फ को मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार से मारा, जिसमें अबू सुफियान के नहायत नज़दीकी रिश्तेदार भी थे। तो ये जिहाद बिल सैफ अल्लाह और रसूल के हुक्म से मुसलमानों के ऊपर वाजिब हुआ था, जैसा कि इस जंग में मुसलमानों को कुफार पर गलबा हासिल हुआ।